एक आदमी घर पहुंचते ही एक भयानक दृश्य देखता है। बिस्तर पर एक नग्न महिला खून से लथपथ पड़ी होती है। वो घबराकर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी मकान का मालिक दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने बेदर्दी से बिस्तर की ओर इशारा किया। सीनियर भी उस दृश्य को देखकर हक्का बक्का रह गया। सबकी नजर उस महिला की कलाई पर लगे हथकड़े पर पड़ी। वे नहीं समझ पा रहे थे कि वो महिला कैसे अंदर आई। ताले अच्छे थे और अलार्म भी नहीं बजा। साफ था कि महिला ने अपनी चाबी से कमरे का दरवाजा खोला था। तभी दूसरा व्यक्ति भी लौट आया। उसने बिस्तर पर दिख रहे मंजर को देखकर चौंक गया। सबसे पहले उसने पुलिस को बुलाने की सोची, लेकिन सीनियर ने उसे रोक लिया। फिर दूसरा व्यक्ति महिला की असल पहचान जानने के लिए मृतक को उलट कर देखने लगा और पाया कि ये कोई ऐसा लड़की नहीं है जिसे वो जानता हो। आपस में एक दूसरे को भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि किसी का इससे लेना देना नहीं है और मिलकर सच्चाई खोजेंगे। असल में ये अटारी उनके लिए एक तरह का पनाह स्थान था। वरिष्ठ आर्किटेक्ट विंसेंट ने इस जगह का फायदा उठाकर शहर के व्यस्त इलाके में ये फ्लैट खरीदा था। वे कभी भी यहाँ अपनी सहायिकाओं को लेकर आकर मस्ती कर लेते थे और हर किसी के पास निवेश के नाम पर खर्च बांटने की योजना थी, ताकि क्रेडिट कार्ड या होटल की रिकॉर्डिंग किसी भी रिश्ते में सबूत न बने। आजकल जहां पत्नियां भी शक कर सकती हैं, वहां ये जगह उनके लिए आखिरी आज़ादी थी। एक साथी ये सब होने के बाद और शामिल नहीं होना चाहता था और बाहर जाने लगा, पर तीसरे साथी ने उसे रोका, क्योंकि अगर पुलिस को खबर हुई तो उसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। अब सबसे संदिग्ध वही पांचवा था जो लगातार गायब रहता था और पहले भी शक की स्थिति पैदा कर चुका था। कुछ महीने पहले वो शादी के बाद बाहर निकल गया था और शरारती हालात बने थे। तभी तक तख्ती के तकिए के नीचे से एक खून से लिखी हुई पंक्ति मिली। उसे देखकर सभी का दिल कांप उठा। वे पागल सी तरह छोटे काले को फोन करने लगे, पर वो फोन नहीं उठा रहा था कि छोटा काला माना एक नाम अचानक आ गया। माइक, एक अन्य साथी, अपना आप खोकर छोटा काले को गला दबाने लगा और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। पर छोटा काला खुद को मासूम बताता है। कहता है कि वो पिछली रात अपने सास के घर शराब पी रहा था और कई लोग ये गवाही दे सकते हैं। ये बात सबको और चौंकाती है, क्योंकि कमरे के ताले टूटा हुआ नहीं था, जिसका मतलब था कि जिसमें भी आया उसके पास चाबी थी। सबने अपनी अपनी चाबी निकाली, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने कोई चाबी खोई नहीं है, पर एक ने चाबी नहीं निकाली। घुंघराले बालों वाला साथी मना करने पर कि उसने असल में अपनी चाबी किसी और को दे दी थी। हाल ही में उसने एक सुनहरे बालों वाली महिला से मुलाकात की थी। उनके बीच संबंध बने और वो उससे मोहित हो गया। उसने अपनी पत्नी छोड़कर उस सुनहरे बाल वाली से रहने की चाहत जताई, पर महिला ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर भी घुंघराला उस पर लगातार दबाव डालता रहा। सुनहरे बाल वाली ने कहा कि उसे पहले से ही उस फ्लैट के बारे में पता था। घुंघराले ने गुस्से में आकर अपनी चाबी उसे दे दी और कहा कि वो अब सिर्फ उसी के साथ आएगा। जब घुंघराले ने चाबी के बारे में बताया, तब सबका ध्यान भटका। माइक अचानक ये देखता है कि अरविंद के चेहरे पर कुछ अजीब बदला हुआ भाव है। अरविंद कुछ कहने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर इंटरकॉम बंद हुआ। घुंघराले ने फोन उठाया और पता किया तो सामने से कहा गया कि ये अटारी बेच दी गई है और खरीदार का नाम सारा डिकिंस है। माइक ने पूछा, क्या तुम्हें वो जानती हो मार्टी? शायद ल्यूक भी जानता हो। सब घबरा गए, क्योंकि बिस्तर पर पड़ी वही सारा थी। असल में जब अरविंद और उसके दो साथी कुछ महीने पहले बाहर काम पर गए थे, वे किसी बार में सारा से मिले थे। अरविंद ने उससे प्यार करना शुरू कर दिया और वो गर्भवती भी हो गई। सारा बार बार उससे अपने पति से अलग होने के लिए दबाव डालती रही, इसलिए अरविंद उसे यहाँ बुलाया और उसने उस अटारी को ब्रेकअप के बदले में दे दिया, ये कहकर कि वे अब अलग हो जाएंगे। अरविंद बार बार अड़ रहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। मैंने उसे यहाँ कुछ बार लाया। मैं अपने बच्चों पर कसम खाकर कहता हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ सेक्स कर रहे थे। सब नाराज और हंगामा हुआ। छोटा काला गुस्से में उठकर बिस्तर पर रखी चाकू उठा लेता है और अरविंद से भिड़ने जाता, पर बाकियों ने रोक लिया। फिर वे सब शांत होकर याद करने लगे कि पिछली रात क्या हुआ था। अरविंद चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे होश आता और देखता कि बाकी चारों लोग दस्ताने पहने हुए हैं और वे उसकी कपड़े उतार रहे हैं, अजीब सी बातें करते हुए। चलो कर डाले, क्या मिला? अंदर जो हुआ वो ये था कि सुबह माइक ने सारा को पाया था, पर पहली बार उसने अरविंद को फोन नहीं किया। उसने पहले बाकी तीनों को बुलाया और तब सारा ने अपनी कलाई काटी नहीं थी। उसने बहुत सारा नशीला पदार्थ खा लिया था और वो नशे के कारण मर गई थी।
तीनों लोग प्लान बना रहे थे कि शव हटाकर अरविंद के लिए सबूत छिपा देंगे, पर माइक ने विरोध किया और कहा कि वे कुछ अलग दिखाएंगे। उसने अटारी में कैमरे लगवा रखे थे और चारों के बेवफाई वाले वीडियो अनाथित कर रखे थे। पर जब उसने कैमरे की फुटेज देखी तो पाया कि अरविंद ने सबकी पत्नियों के साथ अनैतिक संबंध बनाए थे और यहां तक कि उस सुनहरे बाल वाली भी अरविंद के साथ थी। उन वीडियो को देखकर सबका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। माइक का प्यार धीरे धीरे नफरत में बदल गया। उसने बदला लेने की योजना बनाई, सारा को बेहोश कर दिया, फिर सारा की मौत को दवा ओवरडोज जैसी दिखाने की कोशिश की और खुद को साफ दिखाने के लिए उसने घुंघराले के भाई छोटा काले को भी इस्तेमाल किया। उसे सारा की गर्दन या हाथ पर चोट करने को कहा ताकि मामला ज्यों का त्यों दिखे। घुंघराले ने सोचा, अगर माइक को पहले से ही पता था कि अरविंद ने बेवफाई की है तो उसने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। ये सब कुछ संदिग्ध लग रहा था। उसने याद किया कि पिए जाने वाले सामानों की जिम्मेदारी अक्सर माइक की होती थी। बस यही सोचकर वो अटारी पर फिर गया और वहां माइक को सबूत मिटाने की तैयारी करते हुए पकड़ लिया। माइक के पास सब कुछ था, उसने सब कुछ कबूला। वो और अरविंद दोनों बाइसेक्सुअल थे और उनके बीच भी अवैध संबंध थे। पर जब अरविंद ने सारा से उसकी मुलाकात के बाद नई मोहब्बत पकड़ी तो माइक ने जलकर और भी बदतर हरकतें देखी। उसने कैमरे लगाए और देखा कि अरविंद ने बाकी सबकी पत्नियों के साथ बेईमानी की। माइक ने सोचा, अब समय है बदला लेने का। माइक ने अपना परफेक्ट प्लान बताया। सारा को शराब में नशीला डालकर उसे मार डाला और सबको गुमराह करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। फिर उसने घुंघराले को दूषित करने की धमकी दी और झगड़े में उसने चाकू निकालकर घुंघराले को बालकनी की ओर धकेल दिया। लेकिन दौरान में घुंघराले ने माइक से लोहा ले लिया और चाकू छीन लिया। तब नीचे पुलिस की सायरन सुनाई दी, क्योंकि घुंघराले पहले ही पुलिस को बुला चुका था। माइक अब और किसी रास्ते पर नहीं बचा। अंत में वो खुद को बालकनी से नीचे कूद कर मार डालता है।